तो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज कीजिए या फिर न्यू टैक्स रेजिम को चूज कीजिए अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय। अब बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में, अगर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हो। अब न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या है दोनों ही टैक्स रेजिम में, इसके साथ साथ हम टैक्स कैलकुलेशंस भी देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या हैं, जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है। तो अगर आपकी उम्र 60 साल के नीचे है तो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, 0% का टैक्स स्लैब है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% का टैक्स आपको पे करना होगा। 5 लाख से 10 लाख के इनकम के बीच में आपको 20% का टैक्स पे करना होगा और 10 लाख के ऊपर के इनकम पे आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। अब दोस्तों हम न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट आपके लिए सिलेक्टेड रहेगा, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या आपको न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना है या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना है। ध्यान रखिएगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और डिडक्शंस का फायदा मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है। और अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करता है आपकी तरफ से, तो वो वाला भी आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से 6 लाख रुपीस तक 5% का टैक्स, 6 लाख से 9 लाख रुपीस तक 10% का टैक्स, 9 लाख से 12 लाख रुपीस तक 15% का टैक्स एंड 12 लाख से 15 लाख रुपीस तक 20% का टैक्स। इसके अलावा अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख के ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स है ये होने वाला है। अब इसके बाद आपका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके। अब दोस्तों अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए, तो आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो, क्योंकि 5 लाख से 10 लाख के इनकम के बीच में आपको 20% का टैक्स देना होगा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 6 लाख के इनकम पे आपको 20% का टैक्स पे करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ये करते हैं कि समझो अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है और अगर आप ये सोचो कि 20% का टैक्स स्लैब के हिसाब से, यहाँ पे मैं लेबल्स डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लेबल्स भी डाल दिए हैं। अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, आपका टैक्स ब्रैकेट 20% के ब्रैकेट को बिलोंग करता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, आपका इनकम टैक्स कितना होगा। अगर आप ये सोचो कि इसका आपको 20% निकालना होगा तो हम इसको भी क्विकली कैलकुलेट करते हैं। सो हम इनकम को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स ब्रैकेट के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आपका जो टैक्स होता है 1,20,000 होता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, तो ये रॉन्ग कैलकुलेशन है। करेक्ट कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि ये जो टैक्स स्लैब्स हैं उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा। तो 6 लाख की इनकम पे जो आपका 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है उस पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इस चीज को भी डाल देते हैं कि पहले 2.5 लाख रुपए पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला जो टैक्स ब्रैकेट है वो 0 आएगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगेगा। तो 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है, 2.5 लाख का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे वापस से 2.5 लाख रुपीज का डिफरेंस अमाउंट जो है उसको डालेंगे और फिर यहाँ पे इस पे आपको 5% का टैक्स देना होगा। और फिर ऊपर का 5 लाख से जो आपकी इनकम है 6 लाख रुपए, उस पे आपको 1 लाख का डिफरेंस मिलता है, तो हम वो 1 लाख रुपीज का जो डिफरेंस है वो डाल देते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपको 20% का टैक्स देना होगा। अगर आप ये सारे नंबर्स ऐड करो, पहले 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, तो 2.5 लाख का डिफरेंस, 5 लाख से 6 लाख, 1 लाख का डिफरेंस, टोटल जो है आपका सम होता है 6 लाख रुपीज, जो कि आपकी इनकम है और इसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर देता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 0% का टैक्स ब्रैकेट तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं, 5% का जब आपको 2.5 लाख पे टैक्स जो देना होगा वो होगा 12,500 और 1 लाख पे आपको 20% का टैक्स देना होगा जो कि है 20,000 रुपीज। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा कि 2.5 से 5 लाख पे आपको 5% का ही टैक्स देना होगा
और ना ही 20% का टैक्स। और जो आपकी इनकम 5 लाख से 6 लाख रुपए तक है उस पे आपको 20% का टैक्स देना होगा और इस प्रकार से आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है। इसके बाद आपका ये जो पूरा सम है उसको हमें लेना पड़ेगा, तो ये सम ऑफ ऑल दीज इनकम टैक्स, इस चीज को हम लेंगे तो इतना आपका इनकम टैक्स होता है। इसके बाद आपको 4% का एडिशनल सेस देना होगा, तो इसका 4% कितना हुआ 32,500 का। तो हम इस चीज को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो 1300 का आपका टोटल सेस होता है। और फिर वापस से हम ये दोनों का सम लेंगे ताकि आपको टोटल इनकम टैक्स पता चले। तो 33,800 रुपीज का आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ इनकम टैक्स होता है अगर आपकी 6 लाख की इनकम है। और दोस्तों ये वाला जो है करेक्ट कैलकुलेशन है, तो आपको ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए जो कि रॉन्ग है, आपको ये वाला कैलकुलेशन करना चाहिए। हर एक टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोस्तों ये सारी चीज करने से अच्छा ये है कि आप मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करो। तो यहाँ पे इसी आर्टिकल पे, यहाँ पे अगर आप टॉप ऑफ द आर्टिकल आओगे, यहाँ पे कैलकुलेटर्स का सेक्शन है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे। तो जैसे ही आपने ये कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हुआ, यहाँ पे आपको कई सारे कैलकुलेटर्स दिखेंगे जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। तो हम इस कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं, न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 सेलेक्ट करते हैं। आपकी उम्र 60 साल से नीचे है तो हम 0 से लेके 60 इयर्स की जो एज है वो सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर बिजनेसमैन हो तो हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस कैलकुलेशन में हमने 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसिडर नहीं किया है, जिसके हिसाब से आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5,50,000 हो जानी चाहिए। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो हमारी जो इनकम है वो हम 6,50,000 पे चेक करेंगे, ताकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई करने के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख की हो जाए। तो यहाँ पे ये वाला जो 6,50,000 जो आपकी इनकम है, क्योंकि आपने यहाँ पे सैलरीड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, तो आपका टैक्सेबल इनकम ऑटोमेटिकली 6 लाख रुपीज का हो जाएगा, जिसके हिसाब से आपको ये 33,800 रुपीज का टैक्स दिखना चाहिए ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम अपने टैक्स कैलकुलेटर में देखें, जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको 33,800 रुपीज का टैक्स दिख रहा है, जो कि करेक्ट है, जो कि हमने यहाँ पे चेक किया हुआ था। अब इसी प्रकार से समझो अगर आपकी 7 लाख की इनकम थी तो हमें यहाँ पे 2 लाख कर देना होगा, क्योंकि 5 लाख से 7 लाख के बीच में 2 लाख का डिफरेंस होता है, तो आपका 54,600 का टैक्स आता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 1 लाख और इंक्रीज करना होगा, यानी कि 7,50,000 पे कितना टैक्स आना चाहिए। यहाँ पे हम 7,50,000 अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 54,600 रुपीज का टैक्स है, यही सेम चीज यहाँ पे आपको दिख रही है 54,600 रुपीज। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से भी इनकम टैक्स दिख रहा है। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए अगर आप टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का फायदा उठाते हो, तो अगर आपकी सालाना इनकम 7.5 लाख रुपए या फिर उससे नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी सालाना इनकम इससे ऊपर जाती है, समझो अगर 7,50,000 10 रुपीज की भी अगर आपकी सालाना इनकम होती है तो आपको पूरा टैक्स पे करना होगा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप देखो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अब आपको 26,001 रुपी का इनकम टैक्स पे करना होगा, और यही आपको फायदा मिल सकता है अगर आपकी सालाना इनकम 7.5 लाख या उससे नीचे है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का जो लिमिट है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से वो अभी भी 5 लाख की ही लिमिट है, जिसकी मदद से आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये टैक्स रिबेट कैसे काम करता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस भी दिए हैं जो कि आपको एप्लीकेबल होंगे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब ये कौन कौन से एप्लीकेबल ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से आप इनकम टैक्स बचा सकते हो, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वो वाले वीडियो को भी चेक कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये वाला इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आप बहुत ही एफिशिएंटली आपका जो टैक्स प्लानिंग है वो कर सको। ये वाला इनकम टैक्स कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। इसके
अलावा यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर का भी लिंक दिया है, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो आप वो एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करके भी आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। कुछ इस प्रकार से ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर दिखेगा, जहां पे आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से क्या टैक्स स्लैब रेट्स आपको एप्लीकेबल होते हैं और उनके हिसाब से कितना इनकम टैक्स होता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा सेस ऑफ 4% भी अप्लाई हो जाएगा और आपका टोटल इनकम टैक्स कितना होता है और ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम चूज करना चाहिए आपको, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इसी कैलकुलेटर के पेज पे यहाँ पे आपको कई सारी जानकारी भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना QR कोड भी दिया है। ये चीज मुझे मोटिवेट करती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। इसके अलावा और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इसी कैलकुलेटर्स के पेज पे, तो आप रीड भी कर सकते हो उन्हें, ताकि आपकी जो इनकम टैक्स की नॉलेज है वो बढ़ सके। तो जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने कई सारे वीडियोस और भी बनाए हुए हैं जहां तक इनकम टैक्स का टॉपिक का सवाल है, तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। जैसे कि ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम, इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है, इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको कैसे मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, और भी कई सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो कि जानना चाहते हैं कि उनके इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और वो किस टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेयर टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।